हरियाणा के कैबिनेट मंत्री राव नरवीर सिंह ने आज विभिन्न सोसाइटी में रहने वाले लोगों के लिए समाधान योजना शिविर का आयोजन किया। मंत्री महोदय ने सभी बिंदुओं पर चर्चा करते हुए कहा कि सोसाइटी में रहने वाले लोगों को 100% टैक्स का भुगतान करना चाहिए। इसी भुगतान से विकास संभव है। इस दौरान उन्होंने प्रदूषण के मुद्दे पर बोलते हुए इस पर गंभीर चर्चा की। उन्होंने कहा कि जिस तरह से प्लास्टिक और पॉलीथीन का प्रयोग बढ़ा है वो समाज के लिए गंभीर खतरा है। ये जिंदगी में जहर घोलने के बराबर है। इससे लोगों को खुद बचना पड़ेगा, तभी हम सुरक्षित रह पाएंगे। लोगों की समस्याएं कुछ रोड की थी, कुछ सीवर से संबंधित थी, सोसाइटियों की समस्याएं डीटीपी विभाग से थी। तो सारे अधिकारी यहाँ नगर निगम के डीटीपी, जीएमडीए, बिजली बोर्ड के सारे अधिकारी उपस्थित थे और मौके पे बहुत सी समस्याओं का समाधान हुआ। और मैं ये मानता हूँ कि यदि सभी विधायक मंत्रीगण अपने अपने इलाके में सोसाइटियों में या जो ग्रामीण इलाका वहाँ 10-10, 5-5 गाँव के लगाए तो इससे बहुत मौके के ऊपर जाकर समाधान आप करोगे तो सरकार को, आम आदमी की सहूलियत मिलेगी। ये शुरुआत थी आज। ऐसे ही पूरे क्षेत्र में अलग अलग समाधान शिविर लगाएंगे और मुझे उम्मीद है लोगों को इससे सेटिस्फेक्शन होगा। और सरकार की भी नीति है, भाजपा के नायब सैनी जी की, आम आदमी तक गवर्नमेंट की समस्या समाधान करे, आम आदमी तक सरकार की सहूलियत मिले। उसी में ये कदम था। देखते हैं कितना कामयाब होता है। उम्मीद है कि लोगों को संतुष्टि मिली होगी। टैक्स की रिकवरी के लिए आपने बड़ी घोषणा की है 10 लाख रुपए सोसाइटी को देने के लिए। तो कॉलोनी एक तो हमारा मकसद इसका ये है कि लोग टैक्स जमा करने की आदत डालें जी। और एक ये था कि बहुत प्रॉपर्टी आईडी का गुड़गांव में बड़ा दिक्कत रही और पीछे मीडिया, आप लोगों ने भी, आम जनता भी इस बात से परेशान थी कि हमारी आईडी गलत बना दी, प्रॉपर्टी आईडी। तो उसका एक क्या कि भाई आप सेल्फ अटेस्ट करके उसको दे दो और जो आप ठीक समझते उसको भर दो। यदि फिर उसमें किसी की त्रुटि पाई जाएगी उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, वरना ये हम प्रॉपर्टी आईडी के वो शिविर लगाते रहेंगे तो ठीक नहीं हो पाती। तो एक आम आदमी को सुविधा मिले इसलिए सोसाइटी में वासियों को 10 लाख रुपए। हाँ, यदि 80% तक लोग अपना प्रॉपर्टी टैक्स भर देंगे तो हमने कहा कि उस सोसाइटी में 10 लाख तक के कोई काम आप करना चाहो अपनी फैसिलिटी के लिए कर सकते हैं। तो प्लास्टिक को बैन करने के लिए आरडब्ल्यू सोसाइटी में मैं तो चुनाव से पहले भी बहुत सालों से कोशिश कर रहा हूँ कि सबसे ज्यादा पोल्यूटेड हमारा जिला है हिंदुस्तान में। और जब तक हम खुद समझदार नहीं होंगे, जागरूक नहीं होंगे, तो सरकार ऐसा कोई कदम नहीं उठा सकती कि एकदम पोल्यूशन खत्म हो जाए। हर आदमी कोशिश करेगा तो पोल्यूशन पे थोड़ा थोड़ा रुकावट कर सकते हैं। तो पॉलीथीन एक बहुत बड़ा काम है। यदि इसको हम बैन कर दें तो ये सबसे काला धुआं इसका निकलता जलता है। तो यदि उसको बैन हो जाए, और एक हम जो कार्ड छपवाते हैं, ये बहुत कार्ड छपते हैं, 10 करोड़ के आसपास एनसीआर में एक साल में कार्ड छपते हैं। यदि ये बंद हो जाए, क्योंकि अब सब कुछ मोबाइल का जमाना, मोबाइल पर हम दुख की खबर भेजते हैं तो सुख की भेज देंगे, तो उससे पेड़ कटने बंद हो जाएंगे, तो एक पोल्यूशन उससे भी कम होगा और पर्यावरण ठीक रहेगा। मंत्री जी, गुरुग्राम बस स्टैंड और सिविल हॉस्पिटल के लिए क्या कुछ अभी प्लान तैयार? मैंने कहा था कि इस चुनाव से पहले कि सरकार यदि भाजपा की बनी तो हम 100 दिन के अंदर इसको कुछ करके दिखाएंगे। और अभी तो हमारे 1.5 महीना भी सरकार बने नहीं हुआ, तो अभी 100 दिन में समय है। 100 दिन बाद आप देखेंगे कुछ न कुछ आपको होता नजर आएगा। और ये बहुत ही बढ़िया रहा। आज ये शिविर लगा, इस शिविर में काफी समस्याओं का निवारण हुआ है। सबसे पहले तो मेन सेक्टर रोड का है 106, 108, 109 जो मेन प्राइम रोड है 75 बटन वाला, ये काम ग्रैब 4 हटते ही तुरंत शुरू कर दिया जाएगा। दूसरा, अंदर की सर्विसेज को लेकर थोड़ा इम्प्रूवमेंट करने के लिए बात की गई है। इलेक्ट्रिक बसों का भी डिस्कशन हुआ। और मंत्री जी ने जो सबसे बड़ी एक बात कही है वो पॉल्यूशन कम करने के लिए उन्होंने बोला कि पॉलिथीन को बैन करना चाहिए, जो बहुत एक अच्छा सहयोग है। उनका एक मानना था कि शादी के कार्ड भी जो है कम छपने चाहिए, इसको ई इन्विटेशन के थ्रू हम लोगों को एक दूसरे से संपर्क करना चाहिए। तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया उन्होंने। साथ में एक बहुत बड़ी उन्होंने घोषणा की है प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर, जिसके लिए मैं भी बहुत खुश हूँ। ये सभी के हाउस टैक्स के लिए उन्होंने कहा है कि किसी भी सोसाइटी में अगर 80% लोग अगर टैक्स पे करते हैं तो वहां पर वो 10 लाख रुपए का इनाम देंगे वहां की आरडब्ल्यू को, जो एक बहुत बड़ी चीज है। और मैं चाहता हूं कि इसको सभी लोग अचीव करें। उम्मीद है कि इंटरनेशनल सिटी और शोभा सिटी के रेजिडेंट तो इसका फायदा उठाएंगे। पहली बार ऐसा हुआ है कि मंत्री जी सोसाइटी के बीच में आए हैं, तो ये बहुत सराहना वाली बात है कि एक मंत्री आए और उन्होंने जो जो चीजें हमने डिमांड रखी साथ ही साथ पूरे विभाग को लेकर आए। ये भी पहली बार हुआ है, तो भी उम्मीद है। और दूसरा कि RS भट्ट साहब नोडल ऑफिसर बना दिए गए हैं, तो उनको जो हमारी समस्या थी एनक्रोचमेंट की वो हमने बताई तो उनका समाधान ने तुरंत कर दिया। और आने वाले समय में जो हमारी एक समस्या ग्रीन एरिया की थी, जो हम शोभा सिटी इसको मेंटेन करता है पूरा का पूरा, ये एकमात्र सोसाइटी है जिसने इतना अच्छा ग्रीन कॉरिडोर बना रखा है, जिसे हम ग्रीन बेल्ट बोलते हैं। इसे गांव वाले भी इसको हेल्प करें और इसको मेंटेन करें ताकि आगे का काम हमारा हमेशा
सही तरह से चलता रहे, यही हमारा मानना है। और कुछ पानी और सड़कों को लेकर भी समस्या है सोसाइटी। देखिए, जो आगे वाली सड़क है, ये मंत्री जी ने बोल दिया है कि ये बन जाएगी, जीएमडीए के ठेकेदार ने काम पूरा नहीं किया। और जहाँ तक पानी का सवाल है शोभा सिटी में, तो शोभा की तरफ से हमें इस तरह की कोई भी समस्या नहीं है। जो इनको रोड बनानी थी सर्विस लेन की, हमारी बन चुकी है, बहुत अच्छी तरह से मेंटेन्ड है। बस ये है कि साफ सफाई जो जीएमडी और एमसीजी का काम है वो हो जाए, जो मंत्री जी ने कहा हो जाएगा, तो इससे बढ़िया कोई काम नहीं है। एक बड़ी घोषणा जो है मंत्री जी ने की है कि जो सोसाइटी 80% तक टैक्स पे कर देगी उसको 10 लाख रुपए की इनाम राशि मदद के तौर पर दी जाएगी। ये बहुत बड़ी एक अचीवमेंट है, और हम शोभा सिटी रेसिडेंट तो पहले ही इतने टैक्स के शिविर लगा चुके हैं, और अब इंटरनल तरीके से जो हमारे आरआरसी ग्रुप के लोग हैं वो भी यही कहेंगे कि ये जल्द से जल्द हो। और लोग टैक्स देना चाहते हैं एक्चुअली में। जो शोभा सिटी में कोई भी रेजिडेंट करोड़ों के घर रह के चाहे वो फैसिलिटी मांगता है तो टैक्स देना चाहता है।